मैं कुछ भी नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब। हमने तो मजाक के तौर पे उसे वहां बुलाया था। अच्छा तो मैं चलूं, फिर अगर जरूरत हुई तो आपको तकलीफ दूंगा। अच्छा सुनिए, ये बटुआ मुझे वहां मिला था, शायद इससे आपको मदद मिल सके। सोहनलाल का ये बटुआ देखिए, ये आशा को उस जगह मिला जहां किशोर पर हमला किया गया था। इसकी इस खुफिया जेब में से ये खत मिला, ये कोड में है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसे आज ही डिकोडिंग डिपार्टमेंट में भिजवा दो। वो लोग शाम की जमानत की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम ये जमानत हो जाने दें और तुम होशियारी से उसका पीछा करो तो। वेरी गुड आइडिया सर, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस सर, थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, आप? हाँ, तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। बताओ तुमने क्या सोचा? आप यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम झूठ बोलते हो। मैं सच बोलता हूँ। तुम झूठ बोलते हो। बताओ अभी कहां से आ रहे हो? अभी मैं बोलो। अभी मैं वकील साहब के साथ था। वकील साहब के साथ? जी। वो तो मेरे साथ आए। वो देखो, एक ही वक्त में वकील साहब तुम्हारे साथ भी हो और मेरे साथ भी, ये मुमकिन है? जी नहीं। तो फिर उधर क्या देख रहे थे? इंस्पेक्टर साहब, पागल न बनो। तुम्हारे ग्रुप के 1-2 आदमी और भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सोहनलाल का ये बटवा इस बात का सबूत है। शाम, मैं तुम्हें अपना आदमी बनाना चाहता हूं। ये 10,000 के नोट और साथ में ये वादा भी कि जब तक इस ग्रुप का एक एक आदमी गिरफ्तार ना हो जाए तुम्हारी पूरी हिफाजत की जाएगी, और सरकारी गवाह बनने पर तुम्हें माफ भी कर दिया जाएगा। बोलो, और कौन कौन है तुम्हारे साथी? बोलो। ये भी इस ग्रुप के मेंबर? लेकिन मुझे अनंतराम का पता चाहिए। अनंतराम? जल्दी कर, गाड़ी का वक्त हो गया है। सब तैयार है माँ। अरे हाँ, सेवकराम के पति को भैया को तार दे दिया है ना? हाँ दे दिया है। ईश्वर, तूने मेरी तमाम मनोकामनाएं पूरी कर दी। घर की इज्जत, औलाद का सुख, बेटा कमा रहा है, बच्चे की शादी के लिए उसके पास जा रही हूँ। तेरा लाख लाख धन्यवाद भगवान। अब चले जाओ, चाचा जी आ जाएंगे। और अगर न जाऊं तो? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सितारों
की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। आशा, नमस्ते। इस किस्म के आवारा लड़के से तुम्हारा मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे क्या हुआ? इसे तो बुखार है। बुखार? मुन्ना, ए मुन्ना, गोपाल, बेटा गोपाल, तुम इसे देखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। ये इंजेक्शन फौरन ले आइए। जी, बहुत अच्छा। गोपाल की माँ, इस दवाई के लिए पैसे? हो सकता है किशोर के बैग में हो, मैं देखता हूं। ये बैग भी दवाइयों का है डॉक्टर साहब, देख लीजिए शायद इसमें निकला है। मेरा ख्याल है अब ये ठीक हो जाएगा। मेहरबानी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब! ये बैग किसका है? किशोर का, मेरा दोस्त है, यहीं रहता है। किशोर, इंस्पेक्टर साहब, क्या इसी कमाई से तुम अपनी बहन को इतना दहेज देने वाले थे जो आज तक किसी भाई ने अपनी बहन को न दिया हो? यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। अब इसका फैसला सिर्फ अदालत ही कर सकती है। चाचा जी, आज का अखबार पढ़ा आपने? किशोर पकड़ा गया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन किशोर ऐसा कर ही नहीं सकता चाचा जी। तुम बहुत भोली हो। उसने सेवक राम एंड कंपनी के नाम से नकली दवाइयां बनाकर बड़ी होशियारी से काम दिया है। सेवक राम एंड कंपनी की मालिक तुम हो। ये इल्जाम सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि तुम पर भी आएगा। मुल्जिम का ये कहना कि वो ये इंजेक्शन सेवक राम एंड कंपनी से लाया था बिल्कुल गलत, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वहां से कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो नकली, और डॉक्टर के बयान के मुताबिक इन्हीं इंजेक्शनों में से एक इंजेक्शन रामलाल के बच्चे को दिया जिसकी वजह से उस मासूम की मौत हुई। देखिए इस मजबूर मां की तरफ जिसकी भरी गोद इस बेरहम शख्स ने उजाड़ी।
देखिए इस बेचारे बाप की तरफ जिसके बुढ़ापे का सहारा छिन गया, और इस सब कुछ के बदले में इस शख्स को क्या मिला? सिर्फ 2 रुपए। मिलॉर्ड, ये लोग देश के ही नहीं बल्कि इंसानियत के भी दुश्मन हैं। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस शख्स की जमानत मंसूख कर दी जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। जुर्म साबित करने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लिया जा रहा है जिनका मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। इन चीजों का मुकदमे से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि हमारे मुल्क में यह कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिधर जाइए नकली चीजों की भरमार। जिस अखबार को उठाकर देखिए इस किस्म की खबरों से अटा पड़ा है, और ये चीज सिर्फ दवाइयों तक ही महदूद नहीं बल्कि खाने पीने तक की चीजों में मिलावट पाई जाती है। गेहूं में कंकर पत्थर और आटे में रेत तक मिलाई जाती है, जिस चीज के गवाह हैं हमारे मुल्क के ये नौजवान, जिनके चेहरों पर कोई रौनक नहीं, कोई जिंदगी। आखिर क्यों? इन्हीं लुटेरों की वजह से। ये लोग उन वहशी कातिलों से भी बदतर हैं जिन्हें अदालत फांसी पे चढ़ा देती है। उनकी गर्दन पर किसी एक का खून होता है, लेकिन इन लोगों के हाथ न जाने कितने बेगुनाह इंसानों के खून से रंगे हुए। कुछ और कहने से पहले मैं अपने दावे के सबूत में चंद एक गवाह पेश करना चाहता हूं। प्रोसीड। आशा देवी, सेवकराम एंड कंपनी की मालिक आप? जी हाँ। मुलजिम किशोर ने जो आपकी फर्म के खिलाफ इल्जाम लगाया है उसके बारे में आपको क्या कहना है? सिर्फ इतना कि पुलिस की तलाशी के बाद भी वहां से कोई नकली चीज नहीं मिली। इसके सिवा आप कुछ और कहना चाहती हैं? जी नहीं। योर विटनेस। नो क्वेश्चंस। सेवकराम एंड कंपनी के मैनेजर आप हैं? महाराज, मुलजिम का कहना है कि 17 जनवरी को यह नकली इंजेक्शन आपने उसे दी। झूठ है। चाहे तो आप मेरे खाते देख सकते हैं। योर विटनेस। मिस्टर सेवकराम। महाराज, मुलजिम आपके वहाँ कितने दिनों से काम करता है? जी 4 महीने से। 17 जनवरी को मुलजिम ने आपके वहाँ से कोई माल नहीं लिया। आप इसके सबूत में अपने खाते दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर आप अपने खाते देखकर यह भी बता सकते हैं कि मुलजिम ने आपके वहाँ से किस तारीख को माल लिया? जी सरकार, मुलजिम को हमने हमेशा भरोसे पे माल दिया, इसलिए उसका नाम खातों में नहीं है। जब खातों में उसका नाम ही नहीं तो माल न लेने के सबूत में खाते पेश करने से आपका क्या मकसद था? जवाब दीजिए। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने गवाहों के बयानात और अपनी ड्रामाई तकरीर से मुलजिम का जुर्म साबित करने की काफी कोशिश की है, लेकिन सेवकराम के बयान से साफ जाहिर है कि मुलजिम बेकसूर है। और फिर स्ट्रिप्टोमाइसिन के ये नकली इंजेक्शन बनाना बच्चों का खेल नहीं, इसके लिए काफी बड़े सरमाए की जरूरत है। क्या मैं अदालत से पूछ सकता हूं कि ये शख्स इतने बड़े सरमाए का मालिक हो सकता है? मैं यकीन के साथ कहता हूं मिलार्ड कि ये शख्स मुजरिम नहीं है। नहीं है तो हो जाएगा। उसकी माँ और बहन जिस गाड़ी से आ रही हैं, उसके आने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। घर पहुंचने से पहले तुम उन्हें अपने कब्जे में कर लो और किशोर को खबर पहुंचा दो। अगर उसने अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। किशोर, अच्छा है तुम अपनी गलती मान लो। तुम्हारी माँ और बहन भी आ गई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे मुसीबत में पड़ जाएं। मैं अपना बुरा भला अच्छी तरह समझता हूँ। अब मैं अदालत की तवज्जो आज से 4.5 महीने पहले दिल्ली में गुजरे हुए एक वाक़े की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जबकि स्ट्रिप्टोमाइसिन के ये नकली इंजेक्शन दिल्ली के मशहूर केमिस्ट सोहनलाल के घर से बरामद हुए, और मेरे पास इसका भी काफी सबूत मौजूद है कि सोहनलाल एंड कंपनी सेवकराम एंड कंपनी ही की एक ब्रांच थी। फिर ये क्यों ना समझ लिया जाए कि सेवकराम एंड कंपनी ही ने ये नकली इंजेक्शन सोहनलाल एंड कंपनी को भी सप्लाई किए। मिलॉर्ड, जहां ये सही है कि सोहनलाल एंड कंपनी सेवकराम एंड कंपनी की एक ब्रांच थी, वहां यह भी सही है कि मुलजिम के सोहनलाल से दोस्ताना ताल्लुकात थे। सोहनलाल से तुम्हारे दोस्ताना ताल्लुकात थे या नहीं थे? तो इससे ये बात साफ हो जाती है कि मुलजिम तनहा नहीं बल्कि सोहनलाल के साथ मिलकर न जाने कब से ये कारोबार कर रहा है। ये सरासर इल्जाम है। आज आप लोग मेरी बेबसी का सहारा लेकर मुझे मुजरिम ठहरा सकते हैं, चाहे जितनी भी सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन इससे आप ये न समझ लें कि मुजरिम के गिरबान तक आपका हाथ पहुंच गया। मुतमईन होकर ना बैठ जाए, वरना आपकी अदालतों की यह भीड़ कभी खत्म ना होगी। ये सेवकराम मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। मिलॉर्ड, मुलजिम ने इकबाल जुर्म कर लिया। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मिलार्ड, मेरे ख्याल से मुलजिम ने इकबाल जुर्म किसी दबाव में आकर किया है। क्या ये सच है?
मुकदमे का फैसला 2 रोज के लिए मुलतवी किया जाता है। हेलो, कौन सेवकराम? किशोर ने इकबाल जो कर लिया है। अब उसकी माँ और बहन जहां भी जाना चाहे उन्हें पहुंचा दो। रामलाल, क्या बात है? क्या मेरे बेटे को? उस दुष्ट को क्या होगा जिसने 2-2 रुपए के लालच में न जाने कितने घर बर्बाद कर डाले। मेरे किशोर? तुम्हारा किशोर, उसे मैंने अपना समझकर पनाह दी, लेकिन आज उसी की वजह से मेरा हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। मुझे क्या मालूम था कि वो नकली दवाइयां बेचता है। मुझ बदकिस्मत ने वही दवाई अपने बच्चे को भी दे दी और मेरा गोपाल। कौन है ये? किशोर की माँ। फिर तो ये भी डायन हो। ऐसे लोगों के साए से बचना चाहिए। इसके बेटे ने लाखों इंसानों का खून किया है। ये डायन है। पापन, पापन, पापन। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? जाओ, किस्मत ले जाएगी। तुम किशोर की माँ हो? अच्छा, तो तुम मेरे घर चलो। चलो मेरे साथ। देखो ये कौन आया है? माँ, माँ। तू मेरा बेटा नहीं। माँ, मेरा बेटा तो मर चुका है। मेरा बेटा रुपयों के लिए कभी किसी की जान नहीं ले सकता। वो कभी माओ की गोद से बच्चे नहीं छीन सकता। मेरा बेटा वो दूसरों की तकलीफें देखकर तड़प उठता था। उसकी सूरत देखते ही बच्चे खुशी से नाच उठते थे। तू वो नहीं हो सकता। तू किसी पापन की औलाद है, किसी डायन की। माँ, मैं सच कहता हूँ माँ, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। तूने हमेशा मुझसे झूठ कहा, हमेशा धोखा दिया। मेरी और मेरा खानदान की इज्जत लूटी। मेरे मासूम बच्चे का रिश्ता टूट गया। इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तूने हमें परदेश में लाकर रुसवा कर दिया। चला जा यहाँ से। तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। चला जा भैया, तेरा बच्चा मर गया। भैया कहाँ है? अब हमारा दुनिया में कोई नहीं। क्या लेने आई हैं आप यहाँ? भीख मांगने। भीख मांगने के लिए आपको और कोई घर नहीं मिला? अपनी बच्ची के सुहाग की भीख मांगने। मैं इस घर के सिवा और कहाँ जाऊंगी? तो क्या आप ये चाहती हैं कि हम एक चोर चक्के की बहन को अपने घर में बहू बना कर ले आए? अब वो चोर चक्के की बहन नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है उस अभागी से। अगर तुम भी उसे ठुकरा दोगे तो वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? ये सब आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब आपका बेटा 2-2 रुपए के लिए इंसानों के खून से होली खेल रहा था। मुझे अभागन पर दया करो। तुम मेरे बेटे के बराबर हो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरे बच्चे का सुहाग न उजाड़ो। मेहरबानी करके आप यहाँ से चली जाइए। हम आपसे रिश्ता जोड़ करके अपने माथे पर कलंक का टीका लगाना नहीं चाहते। किशोर, तुम तो बड़ी शरीफ बनती थी। तुमने भरी अदालत में झूठ कैसे बोला? क्यों नहीं कह दिया कि तमाम नकली इंजेक्शन तुम्हारी कंपनी में तैयार होते हैं? यकीन जानो किशोर, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती हो। आज मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टरों का ये पेशा तुमने क्यों अख्तियार किया। मैं सच कहती हूँ। अगर तुम लोग सच बोलना शुरू कर दो तो ये खूबसूरत मकान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये पाउडर, ये सुर्खी कहां से आए? तुम लोगों की सुर्खी की बदौलत न जाने कितने गरीब इंसानों के होठों पर पपड़ियां जम जाती होंगी। आखिर तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करते किशोर? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरी बहन की मांग से सिंधु की इज्जत को उछाला है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर आज मुझे अपनी मोहब्बत का पास न होता तो मैं तुम्हारा गला घोंट देता। लेकिन फिर भी तुम ये मत समझो कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। मैं तुम्हारे कंपनी के एक एक आदमी को बेनकाब करके रहूंगा। जयराम जी की। जयराम जी की सेठ जी। सेवक राम किसको नाम है जी? मेरा ही नाम सेवक राम है। कहिए क्या सेवा करूं आपकी? माने कुछ माल चाहिए जी। ये रहे हमारा कार्ड। करोड़ी माल, कड़का राम एंड कंपनी बनारस। आइए आइए, चलिए चलिए, बैठिए बैठिए। आपको क्या माल चाहिए? थारे कड़े के माल है? हमारे पास तो सभी कुछ है। सभी कुछ है?
तुम्हारे को बनारस के लिए एजेंसी दे दो ना महाराज। सेवक राम कहाँ है? हमारे यहाँ ऐसा धंधा नहीं होता। अरे छोड़ो महाराज, हमारे को तो यहाँ प्रोफेसर साहब ने भेजो है। ये रहो कागज, ये रहो। हाँ। तो फिर यूँ कहिए ना सेठ जी कि आपको घर का बना हुआ देसी माल चाहिए। देसी तो। मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हो रहा है? जी बनारस से कोई सेठ जी आए हुए हैं आपकी चिट्ठी लेकर। ये सेठ जी बनारस के नहीं बल्कि दिल्ली के हैं। समझा। तो फिर चलिए सेठ जी, मैं आपको देसी माल की फैक्ट्री बता दूं। हाँ चलिए चलिए। फंसियो रे। आइए आइए सेठ जी, ये है हमारी फैक्ट्री। हाँ ये रहे। हाँ अरे भाई राम, शाम इधर आओ। सेठ जी सेठ जी को माल चोखो चाहिए, चोखो। क्या हुआ? वही जो हमारे पंजे में आने के बाद एक आदमी का होना चाहिए। खुदकशी के बारे में ये खत बेचारे ने अपनी माताजी को लिखा था। वैसे अदालत में इकबाल जुर्म कर लेने के बाद एक शरीफ आदमी को खुदकुशी कर लेनी ही चाहिए। तुम ये खत उसकी जेब में डालकर मनौरी की पहाड़ी से समंदर में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। इंस्पेक्टर साहब, किशोर आपके यहाँ तो नहीं? जी नहीं, यही पूछने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर वो कहाँ गया होगा? इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। रामू के यहाँ भी वो नहीं, होटल में भी कल से नहीं गया, ड्रग स्टोर और क्लब में भी फोन किया, कुछ पता नहीं चला। और आप कहते हैं परेशान होने की कोई बात नहीं। हैरान तो मैं भी हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या किया जाए। आपने लिली को फोन किया? लिली? हेलो ग्रेसी डार्लिंग। यस, मैं लिली बोल रही हूँ। हाउ आर यू लिली? फाइन। सुनो, सेवक राम से कहना कि आज या कल में किशोर वहाँ किसी न किसी भेष में जरूर आएगा। जरा होशियार रहें। होशियार? यू डोंट वरी डार्लिंग, किशोर पकड़ गया। वो लोग अभी अभी उसे मनोरी की पारी से फेंकने गए। ओह वेरी गुड। हाँ। क्या हुआ? किशोर पकड़ा गया। पकड़ा गया? हाँ, वो लोग उसे मनोरी की पहाड़ी से फेंकने गए हैं। तो फिर मैं चलूं? ठहरिए, मैं भी आती हूँ। हेलो, स्पीक QU1, बॉस हियर। तुम्हें यकीन है कि वो डूबकर मर गया? शाबाश। अरे ये क्या हाल बना रखा है? बस कुछ मत पूछिए चाचा जी, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आपके वो सेवकराम और बिहारी लाल दोनों खूनी हैं। खूनी? हाँ, उन्होंने किशोर का खून करने की कोशिश की। अच्छा हुआ वक्त पे पहुंचकर मैंने उसे बचा लिया। बचा लिया? मेरा मतलब है कि अब क्या हाल है उसका? कहाँ है वो? हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। मैं अभी वहाँ कपड़े बदल के जा रही हूँ। दलीप सिंह, तुम्हारा खत डिकोड होकर आ गया है। तुम ठीक कहते थे, अनंतराम अभी तक जिंदा है। चला है कि वो अभी तक जिंदा है। और वो
एक दिन मुझ पर भी एक ऐसे ही आदमी ने हमला किया था। मालूम होता है कोई हम दोनों की जान लेने पर तुला हुआ है। सोचता हूँ कुछ दिनों के लिए हम कहीं बाहर चले जाएं। ये गोली खा लो, इससे तुम्हारी घबराहट दूर हो जाएगी। हेलो चाचा जी, आशा से कह दीजिए कि खतरे की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि किशोर 1 घंटे तक होश में आ जाएगा। मिस्टर किशोर। Have you got permission? नो। अंकल आप? किशोर की तबीयत कैसी है? खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक बेहोश है। नर्स, इन्हें जाने दो, मैं भी स्पेशल परमिशन लेकर आती हूँ। जाइए आप। Hello, Julie. Hello. It's your duty now. Have some tea. उधर किधर जाता है? ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर उधर है। तुम इसे गाड़ी में छुपा कर रखो, मैं भी आता हूँ। चाचा जी, कहाँ चली गई थी बेटा? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। किशोर न जाने कहाँ गुम हो गया है। गुम हो गया? हमें फौरन पुलिस स्टेशन टेलीफोन कर देना चाहिए। टेलीफोन मैंने कर दिया है। कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। ओ, मेरे जाने के बाद कौन कौन आया था यहाँ? जी, चाचा जी के सिवा तो कोई नहीं आया। नर्स इस वार्ड में ले चलो। चाचा जी, ये आपका तो नहीं है? मेरा? नहीं बेटा, मैं तो घर भूल आया हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? एक भयानक चेहरे वाले आदमी ने मेरा गला घोटने की कोशिश की। मिस्टर मुखर्जी। यस सर। इन दोनों चीजों के फिंगरप्रिंट्स के फोटोग्राफ मुझे फौरन चाहिए। यस सर। इसे होश तो नहीं आया? जी नहीं, दलीप सिंह को मुझ पर शुबा हो चुका है। इसके अलावा किशोर के बारे में मैंने जो तुमसे टेलीफोन पर बात की थी, वो आशा ने सब सुन ली थी। मैं आशा को लेकर हिंदुस्तान से बाहर चला जाता हूँ। तुम इसे गोदाम में डालकर बनाए नकली दवाइयों की आग लगा दो। ओके। इन दोनों चीजों पर एक ही आदमी की उंगली के निशान है।
चलो हम लोग जा रहे हैं। बाहर जाने के तमाम रास्तों पर पैरा लगवा दो। मोबाइल गाड़ियां चारों तरफ दौड़ा दो। कार नंबर BML 4659 किसी भी रास्ते से बाहर न जाने पाए। प्रोफेसर अमरनाथ जहाँ कहीं भी मिले मुझे फौरन गिरफ्तार करके मुझे इत्तला दो। और देखो जितनी जल्दी हो सके सेवक राम और बिहारी को गिरफ्तार करो। कार नंबर BML 4650 एरोड्रम में खड़ी है। कार नंबर BML 4650 एरोड्रम में खड़ी है। मैं इंस्पेक्टर दिलीप सिंह हूँ। मेहरबानी करके हांगकांग जाने वाले जहाज को फौरन वापस बुलवा लीजिए। क्यों? उसमें एक बहुत बड़ा मुजरिम सवार है जिसे गिरफ्तार करना जरूरी है। तो आप कलकत्ता टेलीफोन कीजिए, जहाज वहाँ ठहरेगा। लेकिन अगर उसने जहाज कलकत्ते न रुकने दिया तो? आई एम सॉरी, जहाज वापस नहीं बुलाया जा सकता। हेलो, डेल्टा इंडिया एक्सप्रेस स्पीकिंग। ऑर्डर के मुताबिक हम लोग वापस आ रहे हैं। हम लोग वापस आ रहे हैं। तुम वापस नहीं जा सकते। Who are you? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? What happened? तुम? जी मैं किशोर कुमार शर्मा खाने वाला। आप मुझे बेहोश समझते थे प्रोफेसर साहब, लेकिन मैं बेहोश नहीं, होश में था। वो पायलट बेहोश हो चुका है और मैं भी काफी जख्मी हूँ। यहाँ कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा तो तुम हो। मैं तो कब से तुम्हारी तलाश में था। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। आशा, मैं जहाज को नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेल्टा इंडिया एक्सप्रेस रनवे के लिए कम जाओ। कैप्टन देखिए, आप उस सीट पर बैठ जाइए। मगर कैप्टन मैं जल्दी कीजिए, वक्त बहुत ही कम है। और जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहिए। बैठिए। ये हेडफोन, इसे पहन लीजिए। ये माउथपीस भी, ये जॉयस्टिक है, इसे बिल्कुल सीधा पकड़े रहिए। अब इसे जरा अपनी तरफ खींचिए। बस अब जरा राइट को टर्न कीजिए। यस, आहिस्ता। कैप्टन, 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 कैप्टन। बोलो बोलो, क्या हुआ? हेलो हेलो, पायलट बेहोश हो चुका है। अब मैं क्या करूं? आप कौन है? मेरा नाम किशोर है। किशोर, तुम यहाँ कैसे? प्रोफेसर अमरनाथ की वजह से मुझे आना पड़ा। अमरनाथ के अंदर काम था, उसे मार डाला गया है, लेकिन मुझे
मुझे बताइए मैं क्या करूं? घबराओ नहीं किशोर, हम अभी पायलट को बुलाते हैं, जैसा वो कहे वैसा करना। अच्छा हेलो हेलो हेलो, पहिए निकालने के लिए तुम्हारी दाईं तरफ एक लीवर है, उसे जोर से दबाओ। हेलो हेलो, ये लीवर नहीं दबता, कोशिश करो, जोर से दबाओ। ये बिल्कुल जाम हो चुका है, फिर कोशिश करो। और जोर से दबाओ ना तुम नीचे नहीं उतर सकते। तुम्हारे सामने अल्टीमीटर है, उसके हिसाब से नीचे उतरने की कोशिश करो। अल्टीमीटर को देख के नीचे उतरने की कोशिश करो। फ्लाइट 404 इमरजेंसी लैंडिंग, गेट रेडी। फ्लाइट 404 इमरजेंसी लैंडिंग, गेट रेडी। जॉयस्टिक को अपनी दाहिनी तरफ घुमाओ, आप कुछ रनवे के बिल्कुल करीब हो। उतना घुमाओ जब तक कि कंपास की सुई 270 डिग्री पर ना आ जाए। ठीक है, अब नीचे आने की कोशिश करो। यस, पुश बैक द जॉयस्टिक, आहिस्ता, ज्यादा नहीं, आहिस्ता। तुम गलत आ रहे हो, गलत। नीचे लाने की कोशिश करो। नहीं नहीं, अब मैं जहाज को नीचे नहीं ला सकता। अगर कोशिश नहीं करोगे जो बचने की उम्मीद बाकी है वो भी खत्म हो जाएगी। नहीं, कोशिश करो। अब जॉयस्टिक को आहिस्ता आहिस्ता दबाओ और सामने लगे हुए एयर स्पीड इंडिकेटर के हिसाब से 100 मील फी घंटे की रफ्तार से नीचे आने की कोशिश करो। Pull back the joystick, pull back the joystick, आहिस्ता आहिस्ता, yes, that is all right। और साथ ही इंजन की रफ्तार कम करने के लिए थ्रॉटल को आहिस्ता आहिस्ता खींचो, yes, आहिस्ता आहिस्ता, not too much, yes, yes। हमारे पैर के नीचे राइट पैडल। प्लेन को लेवल करो, राइट पैडल दबाओ, राइट पैडल दबाओ, ज़्यादा हो गया, लेफ्ट 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 को दबाओ, ज़्यादा मत दबाओ, प्लेन को लेवल करो, थ्रॉटल खींचो, राइट पैडल दबाओ, राइट पैडल दबाओ, ज़्यादा हो गया, लेफ्ट 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 को दबाओ, ज़्यादा मत दबाओ, प्लेन को लेवल करो, थ्रॉटल खींचो, इंजन की रफ्तार कम करी, थ्रॉटल खींचो, थ्रॉटल, पुश द जॉयस्टिक, पुश बैक द जॉयस्टिक, पुश बैक द जॉयस्टिक, प्लेन बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, इंजन की रफ्तार कम करो, इंजन की रफ्तार कम करी, थ्रॉटल खींचो, थ्रॉटल, प्लेन को लेवल करो, लेवल करो, लेफ्ट पैडल दबाओ, लेफ्ट पैडल दबाओ, लेवल करो, थ्रॉटल खींचो, थ्रॉटल खींचो, जॉयस्टिक को पुश बैक करके आशा, भैया, मेरे लाल,
आशा, ये मेरी माता जी। अरे आशा, तुम? माता जी, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, इतनी सीधी जब मैंने तुम्हें देखा था। चलो बेटा, चलो।